Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by option A T.H. Morgan, option B Gregor J. Mendel, option C Alfred Stoeteman, option D Sutton Boveri. So question में पूछा है कि जो concept होता है frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome it is as a measure of the distance between genes. ये किसने explain किया था? So the key concept here is Alfred स्टुअर्टेवंट. सो अल्फ्रेड स्टुअर्टेवंट ने इन ये कॉन्सेप्ट जो था ये एक्सप्लेन करके दिया था हमें. एंड ही स्टेटेड दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की, सो जो फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशन की बिटवीन जीन्स, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. सो जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है as a measure of the distance between genes. So इसको हम as a measure of a distance between genes ले सकते हैं. So different options given है, options देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है which is T.H. Morgan. So T.H. Morgan जो थे उन्होंने क्या किया था? T.H. Morgan ने जो अपना मेन काम करा था वो उन्होंने किया था ऑन फ्रूट फ्लाई. एंड ये फ्रूट फ्लाई कौन सी थी? ये फ्रूट फ्लाई थी जिसको हम कॉमनली जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में काफी पढ़ते हैं, विच इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. सो इनका मेन काम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे था. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज ग्रेगर जे मेंडल. सो मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया था? मेंडल ने हमें अपना सारा काम मोस्टली पी वर्क पे किया था एंड इन्होंने मेंडल्स लॉ प्रोवाइड करे थे. एंड इनको जो था फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज अल्फ्रेड स्टुअर्टेवंट. सो अल्फ्रेड स्टुअर्टेवंट जो थे इन्होंने एक्सप्लेन किया था जेनेटिक मैपिंग. सो इस जेनेटिक मैपिंग के साथ साथ इन्होंने ये जो फ्रीक्वेंसी थी रिकॉम्बिनेशन की इसको भी एक्सप्लेन किया था. सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज सुटॉन एंड बोवेरी. सो सुटॉन और बोवेरी ने क्या किया था? इन दोनों ने एक म्यूचुअल काम किया था जिसपे इन्होंने एक क्रोमोसोमल थ्योरी बनाई थी विच इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाई थी, प्रपोज की थी. So therefore the correct option for this question is option number C which is Alfred Schwartewant. Hope you understood it well. Best of luck.